दोस्तों आज का क्या मुद्दा है सर? कल हमने क्या पढ़ा था? आरपीएफ, उसके साथ 1727, कौन बोलेगा पूरा 1727, और फिर 80 ये पढ़ा था ना। तो भाई जैसे तुमने 80 CCD वाली है ना, तुमने 80 CCD वाला कुछ ज्ञान प्राप्त किया हो तो मुझे बता दो 80 CCD में क्या होता है? 80 CCD 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस। याद आ गई बात? ठीक है ना, वही तो कहा था बस एक वीडियो देखने 80 CCD 2 वाली, ताकि उससे लिंक है तो आसानी समझ में आ जाएगी बात। तो बताओ कितने एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉय के, और सैलरी का मतलब क्या होता है वहां? बस ठीक है, यानी कि ठीक है ना, तुमने सही से ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब देखो ध्यान से, जब हमने 80 CCD 2 वाला कॉन्सेप्ट देखा तो उसमें हमने देखा 80 CCD 2 में एक स्कीम और निकाली ताई ने, और उसको क्या नाम दिया? न्यू पेंशन स्कीम। क्या नाम दिया? न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस है ना, न्यू पेंशन स्कीम नाम दिया। यानी कि जो लोग चाहते हैं कि हम भी बुढ़ापे में पेंशन का मजा ले सकें तो सरकार कहती है भैया देखो तुम में तो पेंशन मिल नहीं सकती है ना, पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अब तो बंद हो गई है, तो जो लोग चाहते हैं पेंशन का मजा ले तो उन्होंने एक स्कीम निकाली कि तुम इसमें पैसा देते रहोगे ना तो तुम्हें पेंशन की तरह बुढ़ापे में क्या मिलता रहेगा? पैसा मिलता रहेगा। अब उन्होंने ताई ने बोला न्यू पेंशन स्कीम में जब तुम पैसा डालोगे तो एक तो तुम पैसा डालना, यानी कौन डालेगा? एम्प्लॉय, और एक तुम्हारे ब्याह पे कौन पैसे डालेगा? एम्प्लॉयर। यानी कि ये भी बिल्कुल एनपीएस बिल्कुल किसकी तरह हो गया? आरपीएफ की तरह, पैसा डबल। एम्प्लॉयर को लूट रखा है, या कि नहीं बात? एम्प्लॉयर कह रहा है आरपीएफ में मैं डालता रहा हूं उसके ब्याह पर, एनपीएस में मैं डालता रहा हूं, खोपड़ी चला दी मेरी बिल्कुल, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर बेचारा परेशान है। फिर हमने देखा एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बाबू, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका सैलरी हेड में क्या ट्रीटमेंट है? बोलो। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी बेसिक सैलरी से तो जाएगा, और बेसिक तो ऑलरेडी क्या करते हैं हम? टैक्सेबल करते हैं। तो जैसे आरपीएफ में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सैलरी हेड में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का, ऐसी एनपीएस में भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर एक फायदा देती है ताई, क्या? 80 किसमें? CCD 1 में डिडक्शन मिल जाएगी, और साथ में 80 CCD 1B में भी डिडक्शन मिल जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की। याद आ गई ना बात? तो इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। अब बात आती है मेरे साथ साथ मेरा तो एम्प्लॉयर भी दे रहा है, मेरा एम्प्लॉयर भी दे रहा है। अब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट होता है सैलरी में? पहले तो टैक्सेबल करेंगे, है ना, पहले तो सारा टैक्सेबल करेंगे, नहीं करेंगे? आरपीएफ का होता है मोर देन 12% ऑफ सैलरी, एनपीएस में तो क्या होगा? पूरा ही टैक्सेबल होगा। क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। यहां 12% वाली कोई लिमिट नहीं है, ये तो पूरा ही टैक्सेबल है। 12% किसमें होता है? तो आरपीएफ को एनपीएस से मिक्स मत कर देना। तो यहां मैंने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर्क में दिखा दिया। कहां दिखा दिया? पर्क में दिखा दिया। पर्क में दिखाने के बाद हमने ताई से बोला ताई यार देखो तो ये बहुत गलत बात है, जब तुम हमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की आरपीएफ की डिडक्शन दी, आरपीएफ को टैक्सेबल करती थी, तो तुम कहती थी कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 12% से ज्यादा टैक्सेबल होगा, तो 12% तो वहां माफी मिलती थी ना। ताई कह रही हाँ ये तो है बात। तो मैंने कहा ताई जब 12% वहां माफी मिलती थी तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की भी कुछ माफी दे दो। तो ताई ने बोला रे तेरा फर्क है, तेरे जेब में एक्स्ट्रा पैसे आ रहे तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा ताई कुछ तो। ताई ने बोला कि चल जो तू कह रहा तेरी अरदास मान लेती हूँ, लेकिन सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, सैलरी हेड में फुल्ली टैक्सेबल। मैंने कहा फिर ताई फायदा कहां दोगी? तो ताई ने बोला फायदा मैं दूंगी 80 CCD 2 में, और 80 CCD 2 में रिडक्शन कितनी मिलेगी बाबू? बोलो रे पुष्पा, बोलो। हाँ कोई बात नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय की बोलो, है ना, 10% जो था। अगर तुम ओल्ड स्कीम में हो तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर तुम न्यू स्कीम में हो तो 14% ऑफ सैलरी। तो अगर तुम ओल्ड स्कीम में हो तो 10 और न्यू स्कीम में हो तो 14% ऑफ सैलरी। और
और बाबू, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस विच एवर इज लेस। याद आ गई बात? ये पढ़ा था हमने। हाँ, अब आती है बात, यहां जो 10% ऑफ सैलरी और 14% ऑफ सैलरी कर रहा हूं, तो यहां पे 10% और 14% ऑफ जो सैलरी है, बताओ सैलरी के मसाले दीदी, बेसिक प्लस डीए परसेंटेज, बस इतना। यानी कि वो डिडक्शन में मसाले क्या है? बेसिक प्लस डीए परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बताना जरा। इसमें डिडक्शन कितनी मिलती है बताओ? और इसमें कोई परसेंटेज नहीं है? हाँ, तो ओल्ड में 10% और न्यू में, देखो जरा, कोई बात नहीं है ना, तो 14 में लिखे, ओल्ड का 10 है, ठीक है ना, राइट। 10% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय, और कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय विच एवर इज लेस। इसको किससे कंपेयर करते हैं? 1.5 लाख विच एवर इज लेस। और ये 1B में जो 50K मिलती है वो क्या मिलती है? एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो एक तरीके से 2 लाख पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये हमने बस कुछ भी नहीं, डिडक्शन में यही था, इसके क्वेश्चन मैंने करा रखे थे बस, ठीक है। हाँ 10%, एक बार चेक कर लेंगे 1 मिनट ना, जल्दी नोट करो। फिर हम सैलरी हेड के साथ डिडक्शन का इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। हाँ 10% ऑफ सैलरी और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, इसमें 10% ही है ना। क्या चीज? 80 CCD 1B 2 के नीचे 10% ओल्ड स्कीम में, 14% न्यू स्कीम में, और कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस विच एवर इज लेस। हाँ 10% 80 CCD है ना। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 20%, जो तुमने वीडियो में देखा ना, सेल्फ एम्प्लॉयड। नोट कर लिया इतना? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। सैलरी में क्या ट्रीटमेंट होगा? ये सैलरी में क्या, सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। यहां डिडक्शन में चले जाएंगे। अब एक खतरनाक बात, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, हे भगवान देवा रे देवा, लेकिन वो आज का दिन बतानी थी, इसलिए तब बात छुपाई थी। मैंने तुमसे बोला कि जब हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं बाबू, जब हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो न्यू वालों को ABCD से डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ ओल्ड वालों को मिलती है। बात समझ में आई? ये तो बोला था। लेकिन बाबू एक डिडक्शन ऐसी भी है जो न्यू को भी मिलती है। आप ओल्ड में हो, न्यू में हो, वो न्यू को भी मिलेगी, ओल्ड को भी मिलेगी। बताओ कौन सी? बोलो।
मात्र एक 80 CCD सिर्फ ब्रैकेट में 2, यानी कि इट विल बी ऑल्सो अवेलेबल इन न्यू ऑल्सो, न्यू में भी मिलेगी, 115 BAC में भी अलाउ है। सिर्फ कौन सी 80 CCD2 115 BAC में भी अलाउ है, यानी DDLJ है ना, राइट। और इसके अलावा एक और है जो एग्जाम में कम आती है, 80 JJA। कौन सी 80 JJA? तो ABCD याद करो, ABCD निकालो कॉपी में अपनी, आगे ABCD है ना। उसमें एक चीज अपडेट कराता हूं, ABCD में पहले तो F से क्या था, हाँ उसमें एक चीज और अपडेट कर लो, सही ऑनलाइन वाले भी। पहले तो F में लिखो फ्री मील, फ्री मील 50 रुपए, याद आया। पर्क में जब किसी को फ्री मील मिलता है तो क्या होता है, 50 रुपए की माफी मिलती है, लेकिन अगर आप न्यू स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो 50 रुपए की माफी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लिख लो फ्री मील 50 रुपए, इसका मजा न्यू वालों को नहीं मिलेगा। तो F से तो ये आ गया। फिर D में देखना क्या लिखा है तुमने, यानी कि तब जब मैंने लिखवाया था तो तुमने ये जाना कि DDLJ की जो भी डिडक्शन है वो न्यू स्कीम को नहीं मिलेंगी, पुरानी को सब मिलेंगी, लेकिन न्यू स्कीम वालों को ही मिलेंगी सिर्फ कितनी, 80C से लेकर 80U में सिर्फ कितनी, सिर्फ 2। पहली लिखो, D में लिखो कि डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन बट करके लिख दो या हिंदी में लिख दो, लेकिन 80 CCD2 80 CCD ब्रैकेट में 2 एंड 80 JJA। भाई ये तो मैंने दूसरी जब ब्रेकअप पार्टी कराया था उससे पहली वाली क्लास में लिखवाया, देख लेना इनसे। 80 JJA है नए एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिडक्शन में पढ़ोगे तो, ठीक है, याद रखिए बात। तो आज हमने दो चीजें नई अपडेट करी कि DDLJ सारी की सारी डिडक्शन नए को नहीं मिलती, पुराने को सारी मिलती है, लेकिन नए को भी 2 का मजा मिला, किसका, 80 CCD2 का और 80 JJ, ठीक है। समझ में आ गई बात, नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं सर, अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ये समझ में आ गई बात। अब देखते हैं, यही बात यहां लिखी है जो मैंने तुम्हें पढ़ाई। अगर 80 CCD2 में पढ़ोगे तो एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय एनपीएस शैल बी पार्ट ऑफ द सैलरी डिडक्शन इज अलाउड 80 CCD2 टू एक्सटेंड ऑफ 10% ऑफ सैलरी अगर आप ओल्ड में है, 14% ऑफ सैलरी अगर आप न्यू में है। अगर आप सरकारी इंप्लॉय है तो कितने, 14% ऑफ सैलरी की आपको रिडक्शन मिलेगी। अगर आप सरकारी इंप्लॉय है 80 CCD2 में रिडक्शन मिलेगी अगर आप सरकारी इंप्लॉय है, चाहे सेंट्रल हो चाहे है ना स्टेट हो, ठीक है ना। ये तो सॉल्व है, ये तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, ये तो सॉल्व है तो तुम कर ही लोगे, मुझे पता है, ये तो टुच्ची बात है ना। अब हम आते हैं सर आज के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो फिर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, राइट। तो लिखो भाई, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के दूं, है ना, चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, चलो फिर देखते हैं। लिखो बेसिक एक कलोल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 10% ऑफ बेसिक इन एनपीएस, एनपीएस ठीक है, बेसिक 1 करोड़, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 10% ऑफ सैलरी इन एनपीएस, मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए पर मंथ, कैलकुलेट नेट टोटल इनकम, कैलकुलेट टोटल इनकम 1000 रुपए पर मंथ। आ गया फॉर्म में एकदम करो भाई।
बेसिक बोलो, बेसिक 1 करोड़, यहां लिख दी मैंने 1 करोड़ की बेसिक। डीए बोलो नील, है ना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ नील, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ नील, पिछली क्लास में पढ़ा था ना, अभी ये डाला नहीं। सिर्फ आया अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या लिखेंगे, कितना 12,000, जो अलाउंस ड्यू चैट पे नहीं और लिमिट पे नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। फिर आए भाई हमारे पर्क। अब समझना पर्क में क्या करना है। सबसे पहला पर्क क्या लिखेंगे, मैं अभी डायग्राम बनवाया, चार्ट बनवाया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस मेरा पर्क होता है, तो क्या लिखूंगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री इन एनपीएस कितने रुपए, 10 लाख। और यही मैं लिख देता हूं अपनी जानकारी के लिए, एलिजिबल फॉर, नया है ना, एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80 CCD 2, 80 CCD 2 के लिए वो एलिजिबल है। जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो 80 CCD 2 के लिए एलिजिबल है, चाहे आप न्यू स्कीम में हो चाहे आप ओल्ड स्कीम में हो, ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। राइट, एलिजिबल फॉर 80 CCD 2 इवन आर यू इन ओल्ड स्कीम, चाहे आप न्यू स्कीम में हो। ओल्ड स्कीम में हो तो क्या याद रखना है, डिडक्शन कितनी मिलेगी, 10% ऑफ सैलरी। न्यू स्कीम में तो क्या रखना है, 14% ऑफ सैलरी। ओल्ड स्कीम में तो क्या रखना है, 10% ऑफ सैलरी। न्यू स्कीम में तो क्या रखना है, 14% ऑफ सैलरी। अब वो अलग चीज है, वो इतना आ गया। तो ये तो मैंने इसे पर्क बना दिया। अब ये तो डिडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया। अब एक चीज जो तुम भूल गए, क्या खत्म क्वेश्चन, या क्या रह गया, हाँ अंधेरा पर्क। फिर लिखना पड़ेगा सेक्शन 1727। 1727 क्या बोलता है बाबू, 1727 क्या बोलता है, ओ भाई ये बतिया रहे हो यार। 1727 क्या बोलता है, 1727 बोलो, आरपीएफ प्लस एनपीएस प्लस एसएएफ माइनस 7,50,000। इस क्वेश्चन में ये नील है। एनपीएस कितना है, 10 लाख, ये नील हो गया। 10 लाख में से 7.5 माइनस करते कितना आ गया, 2.5 लाख। आरपीएफ प्लस एनपीएस प्लस एसएएफ, अंधेरा पर्क। और कुछ आएगा क्या सैलरी में, नहीं। तो बच्चा ये गलती करता है, 1727 भूल जाता है। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, यही आ रही है, 1,12,62,000, ठीक है ना। फिर इसमें से क्या देनी है बाबू, डिडक्शन देनी है सेक्शन 16 की। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम इसे ओल्ड से करना चाहते हो या न्यू से करना चाहते हो। अगर ओल्ड से करना चाहते हो तो 50, न्यू से करना चाहते हो तो ठीक है ना। और ओल्ड से करना चाहते हो तो यहां डिडक्शन कितनी मिलेगी 80 CCD में, और न्यू से करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम इसमें डिसाइड कर सकते हो। एक बात याद रखना, अगर ओल्ड से करोगे तो बाकी डिडक्शन क्या होंगी, मिल जाएंगे, 80C भी मिलेगी, 80D भी मिलेगी और सारी मिलेंगी। लेकिन अगर न्यू से करोगे तो सिर्फ 80 CCD मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी। तो ये अब क्योंकि बाकी और डिडक्शन नहीं, तो इसको किससे कर लें, ओल्ड से करके दिखा दूं, बोलो, या न्यू से कर लें, जल्दी डिसाइड करो। ओल्ड से कर दें, दोनों है सिलेबस में, दोनों है भाई, क्वेश्चन में डिसाइड करना है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एग्जाम में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किससे करना है, न्यू से। न्यू इज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, 10 बार बताया मैंने। अगर एग्जाम में स्लैब रेट भी साइलेंट है तो किससे करना है, न्यू से। एग्जाम में यहां भी साइलेंट है तो किससे करना है, न्यू से। जब तक कि ये ना कहे एसएससी ऑप्टेड फॉर ओल्ड या एसएससी नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी, तब तक न्यू से करना है, ठीक है। हाँ तो दोनों में दो है ना स्लैब हमारे, ओल्ड का स्लैब दूसरा, दोनों है हमारे पास, तो दोनों सॉल्व करना है। नहीं यहाँ कर तो दिए, ये अलग है, ये अलग है,
अलग अलग करने, वो अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। जल्दी बोलो, या न्यू से कर दूं? न्यू से करते हैं, चलो ये वाला, ठीक है। अब चलो न्यू से करते हैं ये वाला। बोलो भाई, कितने माइनस कर दूं? 75। 75 माइनस कर दिए ओ भाई, है ना? बाकी कोई रिडक्शन है नहीं, ठीक है। तो मेरी फाइनल सैलरी कितनी आ गई? इनकम अंडर दैट सैलरी बताओ रे पुष्पा। 112,111,87,000। फिर इसके बताओ हाउस प्रॉपर्टी कितना? निल। पीजीबीपी कितना? निल। कैपिटल गेन कितना? अदर सोर्स कितना? तो ये सारे निल हो गए तो क्या बन जाएगी? ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई कितनी आ गई? 111,87,000। जीटीआई आ गई। जीटीआई में से क्या लेस करते हैं? डीडीएलजे। जब डीडीएलजे लेस करते हैं, डीडीएलजे का नाम क्या होता है? डिडक्शन। और क्योंकि बाबू ओ न्यू रिजिम में फॉलो कर रहा है, किसमें फॉलो कर रहा है? न्यू रिजिम में फॉलो कर रहा है, तो डीडीएलजे में सिर्फ 80CCD2 और 80JJA मिलेगा, है ना? तो हमारे क्वेश्चन में भी 80CCD2 है। तो अगर मैं डीडीएलजे में जाऊंगा और 80CCD2 करूंगा, तो एक बात ध्यान रखना, 80CCD1 निल, क्योंकि न्यू में 80CCD1 नहीं मिलती। 80CCD2 इसके लिए एलिजिबल है, तो मैं यहां लिख दूंगा इन न्यू टैक्स रिजाइम 80CCD2 इज अलाउड। अब न्यू टैक्स रिजाइम में 80CCD2 अलाउ हो तो क्या करेंगे? तो कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनी, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी कितना? कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10 लाख और 10 लाख और 14% ऑफ 10 ने कितना? 14% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए परसेंटेज। तो यहां पे भाई बेसिक डीए परसेंटेज तो यानी बेसिक बेसिक है, तो 14% ऑफ 1 करोड़ कितना आ गया? 14 लाख। इसमें से क्या लेस, तो 80CCD2 कितना आ गया? 10 लाख। आ गया नहीं आ गया? और अब मेरी टोटल इनकम कितनी आ गई, यानी कि नेट टोटल इनकम? बोलो जरा, नहीं ऐसे बोलो न्यूमेरिक फॉर्म में। 100,087 निहाल लो भाई प्यार भरी निगाहों से इसे। वन 1,0,1,87,000। समझ गए? अभी तो मैंने दिया तुम्हें ये एक एडजस्टमेंट, राइट। अब आएगा अगला गाढ़ा मजा। लिखो भाई अगला धमाकेदार क्वेश्चन लिखो। बेसिक 50 लाख, ए बाबू बेसिक 50 लाख, बोनस 1 लाख। बोनस तो पर ईयर ही होता है। बेसिक 50 लाख, बोनस 1 लाख। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 7 लाख इन एनपीएस एंड ऑल्सो बोथ कंट्रीब्यूट 5 लाख 7 लाख इन आरपीएफ कर लेते हैं। चलो
7 लाख इन आरपीएफ एंड 5 लाख इन एनपीएस। कैलकुलेट टोटल इनकम। कोई अलाउंस नहीं, इतना ही कर दो, वही बहुत है। इतनी खोपड़ी चला लो, वही बहुत है तुम। डिडक्शन रिडक्शन सब करना है तुम्हें होश में। इसको किससे सॉल्व करेंगे? ओल्ड से, क्योंकि ओल्ड में फिर 80C का भी मजा मिल जाएगा ना। एसएससी नॉट ऑप्टेड फॉर बीएससी। जेड से कौन लिखेगा? जबरदस्त तो सर आप है, कौन लिखेगा जेड से? इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट छोड़ देंगे। इंटरेस्ट हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। कितना आ गया?
कितना है भाई? 1B, हाँ पहले तो 1B लगा सकते हैं या उसको पेंडिंग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बाकी बच्चों ने मुझे लग रहा नहीं करा, तो 1 और 1B पेंडिंग छोड़ दो, क्योंकि 1 में कितना आ रहा है? 1.5 पूरा। तो चाहे 1, हाँ पहले हमेशा 1B को दो फिर 1 को दो, वैसे कहा था ना, पहले 1B को 50 फिर बचा वो 1 को। कराएं भाई? कितना आ रहा आंसर? तुम मुझे क्या कहते हैं, बस GTA तो बता दो कम से कम। कितना? 68। बाकी होगी सैलरी निकाली, सैलरी तो निकाल के दे रखी है मैंने 50 लाख। ये बहुत देर लगा रहे हो भाई। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें कौन कौन सेक्शन आ गए भाई? अगर तुम ध्यान से देखो कौन कौन सेक्शन आ गए? सेक्शन 10 12 आ गया, सेक्शन 10 12 आ गया ना। 17 2 7 आ गया, ठीक है। 80C आ गया और 80CCD 1 आ गया, 80CCD 1B भी आ गया, प्लस 80CCD 2 भी आ गया, ठीक है ना, राइट। एनपीएस के कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर इसमें ब्याज देता तो ब्याज तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ भी छोटा बड़ा जुड़ जाता। 1 2 3 4 5 6 सेक्शन एक साथ। मजा आ गया नहीं आ गया? नहीं आया? पागल हो रही है कि नहीं बात? कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में तो आएगा, है ना? हाँ सर मजा आ गया सर। तब एग्जाम में आएगा तो छोड़ दोगे क्या क्वेश्चन? भाई मैं तो आसानी से, मेरा बस चलता तो मैं तो क्या करता, नहीं ये चीज यहीं पढ़ा देता और 80CCD कहां पढ़ाता? डिडक्शन में, है ना, काफी दिनों के बाद। तो तुम दोनों तुम मैच ही नहीं कर पाते, खेल खत्म हो जाता, मेरे लिए भी आसान रहता। तुम्हें लगता है तो आसान चीज है, सैलरी भी आसान है। अब दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में दोनों के एक साथ। भाई अगर सैलरी का क्वेश्चन आ रहा तो साथ में क्या आएगा? डिडक्शन आएगी आएगी। क्यों? 80C 80CCD 80CCD 1 1B ये सब किसके साथ जुड़े हैं? सैलरी के साथ जुड़े हैं। तो ये डिडक्शन तो आनी ही आनी है एग्जाम में, तभी तो मामला कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। 6 सेक्शन एक साथ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की अलग डिडक्शन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अलग डिडक्शन। अब इतने सारे सर सेक्शन एक साथ हो गए, है ना, मजा ही आ गया आज की क्लास में। तो अब चेक करते हैं सर क्या गुल खिलाया तुमने। गुलशन गुलशन बेसिक बोलो, बेसिक बेसिक 50 लाख, ठीक है। इधर ध्यान दो, बेसिक डीए कमीशन बोनस, बोनस कितना? 1 लाख, ठीक है ना। फिर यहीं पे क्या करते हैं हम? कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, फॉर्मेट में ही तो लिखवाया है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ मोर देन 12% ऑफ सैलरी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ मोर देन 9.5%, है ना, छोटा बड़ा करके। इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन माय कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इस तरीके से। अब भैया ये तो है नील, क्वेश्चन में है नहीं। कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ कैसे निकालेंगे? ये तो भाई कल सिखाया था, वर्किंग नोट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर क्या मुझे यहां पे क्या दे रखा है? कंट्रीब्यूशन कितना? 7 लाख। कितना माफ होता है? 12% ऑफ सैलरी। तो पहले 12% ऑफ सैलरी निकाल लेता हूं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट 12% ऑफ सैलरी।
और यहां पे आरपीएफ में सैलरी के मसाले वही होते हैं जो एचआरए वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन परसेंटेज वाला, है ना, राइट। कमीशन बेसिक प्लस डीए परसेंटेज और कमीशन परसेंटेज। तो 12% ऑफ बेसिक कितना है 50 लाख, डीए कितना है, कमीशन कितना है, तो भाई 12% और 50 लाख कितना आया 6,12,000। 6,12,000 ताई तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, 6,12,000 ताई तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। 6,12,000 क्यों आ रहा है? हाँ वही 12,000 कैसे आ गया एक्स्ट्रा? 50 लाख का 12%। बोनस काहे जोड़ दिए हो, आरपीएफ थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। 6 लाख भाई ये दूसरी तो ये तुम्हें माफी मिलेगी। मैं दे कितना रहा हूं, कंट्रीब्यूट कितना है आरपीएफ में 7 लाख, तो कितना टैक्सेबल हो गया, दैट इज देयरफॉर 1 लाख जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो गया टैक्सेबल। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 1 लाख रुपए टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अलाउंसेस, इसमें नहीं है। फिर क्या आएगा, पर्क्स। पर्क में पहला पर्क कौन सा आएगा, हाँ हाँ कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ तो आ गया ऊपर। पहला क्या आएगा एनपी, अरे अब तो एनपीएस ही तो बचा, क्यों आरपीएफ क्यों आएगा दोबारा, वो अंधेरा पर्क में आएगा बस, अलग से नहीं आएगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, अब अगला आएगा कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस। एनपीएस में कितना डाल रहे हैं हम, मेरा नहीं कंपनी का, मेरा कंट्रीब्यूशन तो सैलरी हेड में कहीं आता ही नहीं है। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी हेड में नहीं आएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ आएगा, सिर्फ डिडक्शंस में आएगा, ठीक है ना। 5 लाख, इसी 5 लाख के आगे क्या लिख देता हूं, एलिजिबल फॉर 80 CCD2, जो कंपनी कंट्रीब्यूशन है। कंपनी कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर क्या था अंधेरा पर्क 17,2,7, 17,2,7 बताओ, एनपीएस प्लस आरपीएफ प्लस एसएफ माइनस 7.5 लाख। एनपीएस कितना है बोलो 5 लाख प्लस आरपीएफ 7 लाख प्लस नील माइनस 7.5 लाख, कितना आ गया 4,50,000। ये आ रहा भाई, यही आ रहा होगा सबका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो है ना। इसका मतलब मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट कर दिया, मैंने आरपीएफ कर दिया, एनपीएस कर दिया और अंधेरा पर्क कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, जीएस बोलना 61 लाख। डिडक्शन में सिर्फ एक ही डिडक्शन आएगी, अब इसमें तो ओल्ड से कर रहे हैं 50,000, कितना आ गया, बाकी 4 हेड लिख देते हैं। बाकी 4 हेड कौन से हैं, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, क्या हो गए नील। तो जीटीआई कितनी आ गई 61 लाख, ठीक है भाई। मुझे लगता है इसमें तो इतनी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, अब डिडक्शन में आना, डिडक्शन का खेल है सारा, ओल्ड में ये मजा है ना, डिडक्शन देनी है। तो तुम्हारे हिसाब से सबसे पहली डिडक्शन कौन सी दी जानी चाहिए, 80C में कुछ नहीं जाने का है,
क्या जाएगा? फिर नशे में हो क्या? तो भाई पहले 80C का मजा नहीं दोगे जो पिछली क्लास में सिखाया था? 80C कितना है? 80C है मेरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। पिछले वाला क्वेश्चन देखो, एनपीएस वाला, ओ आरपीएफ वाला, पिछला कल की क्लास का, उसमें 80C करवा रखा है मैंने तुम्हें 1.5 लाख से मैच करा के, घर जाकर रिवाइज करा रखा है। फिर वो तो पिछली क्लास के भूल जाओगे आज, शक्ल देख रहा है एक दूसरे की, क्या कह रहे हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन था जिसमें 1.5 लाख और शायद 10 लाख ऐसी कुछ लिमिट थी ना पिछली क्लास में, विच एवरेज लेस करके लिखा था 1.5 लाख, परसों की क्लास के क्वेश्चन में, है ना। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? 60 लाख, 7 लाख। और 80C की लिमिट कितनी है? 80C की लिमिट कितनी है? 1.5 लाख। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूं, है ना। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाओ एनपीएस के खेल पर। अब एनपीएस में बताओ, सबसे पहले क्या दे दूं? 80CCD 1B। पहले क्या दिया जाता है? 80CCD 1B। पहले मुझे बताओ एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस में? 5 लाख पक्का एनपीएस में? हाँ, तो पहले मैं दूंगा इसलिए 80CCD 1B। ठीक है, कितने रुपए दिए जाते हैं पहले? 50,000। तो इसे हम आउटर कॉलम, ये एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसे हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। फिर 80CCD 1। 80CCD 1 कितना है? आज मैंने सबसे पहले शुरू होते ये फॉर्मूला बनाया था 80CCD 1 का। क्या था? 10% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस। कितना? 10% कितना आया? और कंट्रीब्यूशन भी कितना है? क्या कम है? 5 लाख। तो 80CCD 1 को इनर कॉलम में लिख देते हैं क्या? हाँ, 1.5 लाख से ही, ठीक है ना। ये भी 1.5 लाख से कंपेयर, 5 लाख। चलो यहीं कर देता हूं कंपेयर। विच एवर लेस को किससे कंपेयर करना होता है? कितना आ गया? तो यहां कितने लिख दूं? आज की क्लास का सबसे पहला डायग्राम यही था, है ना। फिर अब आता है किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? 80CCD 2। अब मुझे बताओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? उसका फॉर्मूला क्या था? कंपनी का कंट्रीब्यूशन, यहां निकाल देता हूं वर्किंग नोट, यहां कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला पहले वाले, आज की क्लास के पहले डायग्राम का फॉर्मूला। कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, और ओल्ड है तो 10% और न्यू है तो आज की क्लास का पहला चार्ट। तो अब ये तो ओल्ड से कर रहे हैं हम, 10% ऑफ। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में कितना है? 5 लाख। 10% ऑफ सैलरी भी इतना आ रहा है 5 लाख। इसमें से क्या कम है? 5 लाख, विच एवर इज लेस। तो यहां कितने लिख दूंगा? 5 लाख। समझ में आ गई बात? अब एक चीज है ना,
अगर तुमने वो देखा होगा ढंग से पिछले जो वीडियो मैंने दी थी तो समझ में आई होगी बात। इसमें एक चीज और रह गई है, क्या सर, आपने ये आउटर कॉलम में लिख दिया, आपने 80CCD1 भी आउटर कॉलम में लिख दिया, है ना, लेकिन अभी ये दोनों इंटरनल कॉलम में है। कौन? 80CCD1 और एक सेक्शन और है जो उसमें है नहीं, 80CCC, है ना। तो ये टाई ये कहती है कि भाई 80C में भी 1.5 का मजा ले लो तुम, फिर 80CCD में भी 1.5 का मजा ले लो, फिर 80CCC में 1.5 का मजा ले लो, तो ऐसे करते करते 4.5 पहुंच जाओगे। तो ताई ने क्या किया, ताई ने एक लिमिट सेट कर दी तीनों सेक्शन की कंबाइन। तो ताई ने क्या बोला, ताई ने बोला, सुनना ध्यान से, 80C प्लस 80CCD1 है ना, प्लस 80CCC, इन तीनों का टोटल भी करोगे तो किससे मैच करना है? 1.5 लाख से मैच करना है, विच एवर इज लेस। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 80C कितना है, इसलिए मैंने इंटरनल कॉलम में लिखवाया, ठीक है ना। 80CCD1 कितना है? 1.5 लाख। तो ताई ने बोला भाई 1.5 लाख, 80CCD1 1.5 लाख, 80CCC नील, टोटल 3 लाख, और इन तीनों सेक्शन की लिमिट 1.5 लाख। क्या कम है? 1.5 लाख। तो इसलिए इनको मिलाकर भी क्या दूंगा मैं? 1.5 लाख ही दूंगा, 1.5 लाख ही दूंगा। तो मैं यहां नंबर लिख देता हूं, ये आया मेरा मान लो वर्किंग नोट नंबर 3, तो ये मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 3। ये विच एवर लेस 5 लाख आ गया मेरा यहां पर, ये मैंने लिख दिया यहां पर वर्किंग नोट नंबर 4। तो यहां पे लिख दिया मैंने वर्किंग नोट नंबर 4। समझ में आई बात? तो इतने सारे यानी 6 सेक्शन एक साथ आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए कराया। आज तो बुरा लग रहा होगा, है ना, पर भाई पास यही कराएगा। नहीं स्टेप मार्किंग मिलती है, लेकिन भूल क्यों जाओगे? नहीं भूल, जब तो प्रैक्टिस, जब तो दिया है क्वेश्चन, भूल क्यों जाओगे? मतलब पूरे इनकम टैक्स में इससे कॉम्प्लिकेट तो नहीं कह सकते, इससे मजेदार कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। मतलब इतने सेक्शन कहीं मिक्स नहीं होंगे, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना मतलब किसी भी हेड में नहीं होंगे। बताओ सैलरी हेड में कुछ मिक्स हुआ? सैलरी हेड में तुमने सारे अलाउंस पढ़ लिए, सारे पर्क पढ़ लिए, कहीं 80C में कुछ मिक्स हुआ? सिर्फ एनपीएस और आरपीएफ है जो ये खेल खेलते हैं, है ना। और मेरी गारंटी इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब तुम जो 80CCD2 वाली जो वीडियो थी उसमें सेम क्वेश्चन करा रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 70 और 71, है ना, सेम क्वेश्चन है वो। अब इसलिए दोनों क्वेश्चन को 2 बार हो जाता है, एक बार वहां हो गया सेम क्वेश्चन और एक बार यहां होगा, तो सेम क्वेश्चन 2 बार हो गया। फर्क क्या है? यहां अमाउंट अलग मिलेगा और वहां अमाउंट अलग मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, 6 सेक्शन एक साथ। तो 80CCD2 का जब तुम क्वेश्चन नंबर 70 देखोगे और ये वाला क्वेश्चन देखोगे, दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है? यहां सैलरी मैंने 1 करोड़ लिख दी, वहां सैलरी मैंने 15 लाख लिख दी, यही फर्क है। यहां एनपीएस आरपीएफ में 5 लाख 7 लाख लिख दिया, वहां 2 लाख 3 लाख लिख दिया, बस यही फर्क है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। इससे क्या समझ में आई बात? इससे दोस्तों क्या समझ में आई बात? ये है भाई पूरा क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा, होश में सुनना। क्या बन जाएगी फिर ये आखिर में? एनटीआई कितनी आ गई? जीटीआई में से 1.5 -50 -5 कितना आ गया? 54 लाख, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो समझ जाओगे। ये एक वर्किंग नोट हो गया 3, एक ये वर्किंग नोट हो गया वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। ये आरपीएफ का हो गया,
3 तो वर्किंग नोट बने, ठीक है, सारे सेक्शन मिक्स हो गए इसमें। तो इसमें हमने क्या जाना, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा लिमिटेड रहेगा 1.5 लाख तक। 80C में भी 1.5 लाख, 80CCC में भी 1.5 लाख और 80CCD1 में भी 1.5 लाख। इन तीनों को 1.5 लाख दे दोगे तो भी टाइम मैक्सिमम कितना देगी, 1.5 लाख। दूसरा, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये 5 लाख रुपए क्या हुए, एक्स्ट्रा हुए, ठीक है ना, राइट। इसमें कोई कैपिंग नहीं है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घटा दिया जा सकता है। तीसरी बात, 80CCD1 की भले ही लिमिट हो 1.5 लाख, लेकिन 80CCD1B मैक्स कितना जा सकता है, मैक्सिमम 50,000 एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो अगर एक तरीके से तुम देखो तो 80CCD 80C इन दोनों को मिला के 1.5, फिर साथ में 80CCD1B 50, तो टोटल 80C की जो कैपिंग है, टोटल 80C का जो बंच है उसमें 2 लाख ले सकते हो तुम। 80C में 1.5 ले लो या 80CCC में 1.5 ले लो, 80CCD1 में 1.5 ले लो, 1.5 ले लिया, 80CCD1 में क्या ले लो, 50 एक्स्ट्रा ले लो, तो टोटल 80C के बंच में कितना मिल जाएगा, कितना, 2 लाख। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अरे उसकी सोचो ना, जब भाई तुमने 5 लाख यहाँ टैक्सेबल कर दिए, बाबू 5 लाख टैक्सेबल कर दिए, इन्हीं 5 लाख को तो मैं यहाँ घटा रहा हूं, इन्हीं 5 लाख को तो मैं यहाँ घटा रहा हूं, जो तुमने ऊपर टैक्सेबल किया उसमें मैंने घटा दिया, बस ये फायदा हुआ है। उसमें कोई लिमिट नहीं लगाई ताई ने, बस उसमें एक ही लिमिट लगा रखी है, क्या, 10% ऑफ सैलरी और 14% ऑफ सैलरी, है ना। कॉन्ट्रीब्यूटर लिमिट क्या है, 10% ऑफ सैलरी। हमारा 10% ऑफ सैलरी 5 लाख के बराबर ही आ रहा था इत्तेफाक से, कम आता तो हम कम ले लेते, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये मतलब खतरनाक क्वेश्चन है इतना, है ना, कि एग्जाम से पहले बल्कि हाथ से लिख के करना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जिसे एग्जाम से पहले खतरा बना, जो मैं तुम्हें कहता था ना खतरा बना लेना, ये वो क्वेश्चन है कि एग्जाम से पहले पढ़ना नहीं है, एग्जाम से पहले हाथ से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहने के लिए 1 2 3 चीजें हैं, बस सिर्फ 3 चीजें। बेसिक, बोनस तो दे दिया मजे मजे में, बेसिक, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ कॉन्ट, 3 चीजें हैं। उसमें से बेसिक भी कुछ, बेसिक का कुछ करना थोड़ी होता है, तो कहने के लिए 2 ही चीजें हैं, एनपीएस और आरपीएफ। कैलकुलेशन देख लो कितनी लंबी बैठ रही है एनपीएस और आरपीएफ की सिर्फ। और गारंटी अगर ये तुमने सीख लिया तो पूरे इनकम टैक्स में इससे खतरनाक कोई चीज नहीं है। बाकी सब लड्डू लड्डू, मतलब आगे की क्लास क्या है, अब लड्डू लड्डू, बेसिक बेसिक चीजें, फॉर्मूले, है ना। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा सर एचआरए तो कुछ भी नहीं था, एचआरए तो इसके आगे कुछ भी नहीं था, उसमें तो वो क्या बनाने थे, बंच बनाने थे महीने के, ये तो कुछ भी, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ये, है ना, वो तो कुछ भी, समझ आई बात। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, एनपीएस का। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बाबू, एनपीएस का कॉन्सेप्ट हो गया।